Welcome to Inspiron Technologies. Today in this session we are going to discuss how validation of a user ID and password is done. Means यूज़र आईडी पासवर्ड डाल करके अगर हम दूसरे पेज में रीडायरेक्ट होते हैं तो किस तरह से ये वैलिडेट करता है, कैसे आप अपनी इनपुट वैल्यूज़ को वैलिडेट करते हैं, ये लॉगिन सिस्टम हम डिस्कस करने जा रहे हैं. सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम और आप इफ़ यू आर अ बिगिनर दिस इज़ रियली गोइंग टू प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, क्योंकि सभी इंटरव्यूज़ में अक्सर लॉगिन का लॉजिक ज़रूर पूछा जाता है कि यूज़र आईडी पासवर्ड वैलिडेशन आप कैसे करते हैं. साथ ही साथ अगर आप कोई भी डेवलपमेंट वर्क करते हैं, ये पहली विंडो है जिस विंडो को ऑथेंटिकेट करके ही आप आगे बढ़ते हैं, आगे डैशबोर्ड में आप अपनी चीज़ें दिखाते हैं, राइट. सो मैं अभी इसमें क्लियर कर देता हूँ. जैसे मैंने यूज़र आईडी टेस्ट यूज़र डाला एंड यहाँ पे मैंने पासवर्ड समथिंग डाला एंड आई क्लिक्ड ऑन द लॉगिन बटन. सो ये मैसेज शो कर रहा है इनवैलिड यूज़र आईडी एंड पासवर्ड, मीन्स दिस इज़ नॉट वैलिड. एंड ये कौन सी टेबल से वैलिडेशन हो रहा है मैं आपको टेबल भी दिखा देता हूँ. दिस इज़ आवर डेटाबेस दैट इज़ इंस्पिरॉन टेक्नोलॉजीज़ एंड इंस्पिरॉन टेक्नोलॉजीज़ में लॉगिन नाम की टेबल है जिसमें दो कॉलम है, यूज़र नेम एंड पासवर्ड. So if I enter valid username and valid password, let's see what happens. So here I entered aditya.inspiron@gmail.com and the password is test123. Now when I click login button and I am here at the dashboard, मैं डैशबोर्ड में आ गया हूँ, राइट. एंड इसी तरीके से जब हम इनवैलिड यूज़र आईडी पासवर्ड हम डाल रहे हैं एंड सो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमें रोक रहा है. देखिए ये बेसिक प्रोग्राम है, इसमें बाकी की चीज़ें तो कवर नहीं कर रहा हूँ कि कैसे आप डैशबोर्ड में उस यूज़र नेम को डिस्प्ले करें. साथ ही साथ जब आप लॉग्ड इन होते हैं तो आपका स्टेटस मतलब आपका ग्रीन सिंबल रहता है. जब आप लॉग आउट हो जाते हैं तो आपका येलो या वाइट आपका सिंबल हो जाता है. जैसे कि आपने जीमेल में देखा होगा, जो लोग लॉग्ड इन रहते हैं वो ग्रीन सिग्नल दिखता है और अदरवाइज़ वो लाइट वाइट में रहता है. सो इस तरीके से आज इस सिस्टम में हम डिस्कस करने जा रहे हैं. तो मैं स्टार्ट करता हूँ. सबसे पहले ये आपकी टेबल है यूज़र आईडी पासवर्ड की एंड ये बटन है. ये क्लिक करने पर login.php पेज पे ही रीडायरेक्ट हो रहा है, जैसे आप देख पाएंगे. जैसे मैंने क्लिक किया login.php पे ही रीडायरेक्ट हो रहा है. एंड अगर यहाँ पे login.php मतलब वैलिड यूज़र है तो ये डैशबोर्ड में रीडायरेक्ट हो रहा है. आइए देखते हैं इसका कोडिंग किस तरीके से किया गया है. तो ये है login.php पेज, ये विजुअल स्टूडियो पे मैंने ओपन किया है. एंड HTML वर्किंग यू मस्ट बी अवेयर, ये है हमारा पेज. ये फॉर्म एक्शन में login.php सेम पेज दे रखा है, मेथड हमने दे रखा है पोस्ट. एंड ये आपका पहला टेक्स्ट बॉक्स दैट इज़ इसका आईडी है यूज़र ईमेल एंड दूसरा टेक्स्ट बॉक्स जिसका आईडी है यूज़र पासवर्ड, राइट. एंड दिस इज़ योर बटन दैट इज़ रिमेंबर मी एंड दिस इज़ योर बटन सबमिट. एंड यहाँ पे हमारा फॉर्म टैग क्लोज हो रहा है और आपको पता है जैसे ही फॉर्म टैग क्लोज होता है वहीं से हम PHP स्क्रिप्टिंग अपनी स्टार्ट कर सकते हैं. हमने स्क्रिप्टलेट बनाया, PHP स्क्रिप्टिंग यहाँ से हमने स्टार्ट की और सबसे पहले हमने वैलिडेट किया कि यूज़र ईमेल में वैल्यू और यूज़र पासवर्ड में वैल्यू है. इस सेट फंक्शन का यूज़ करते हैं, आपने इसके बारे में पढ़ा होगा. इस सेट फंक्शन PHP में इनबिल्ट फंक्शन है जो ये बताता है कि पर्टिकुलर फील्ड में वैल्यू सेट है या नहीं, मतलब ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है, बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है. तो सबसे पहले हमने कंडीशन लगाई इस सेट इन दोनों में वैल्यूज़ हैं, अगर हैं मतलब अगर इन दोनों की इस सेट यहाँ पे ट्रू रिटर्न करता है तो ही आगे का प्रोग्राम आगे कंटिन्यू होगा. अब यहाँ पे हमने con.php जो हमारी कनेक्शन फाइल है जिसमें सभी पैरामीटर्स दिए हुए हैं वो कनेक्शन फाइल को हमने कॉल कर लिया. सो लेट मी शो यू हाउ कनेक्शन फाइल लुक्स लाइक. दिस इज़ योर CRM, ये लोकल होस्ट पे है एग्जाम के अंदर htdocs के अंदर CRM फोल्डर में. एंड ये कनेक्शन फाइल है. लेट मी शो यू व्हाट ऑल थिंग्स आर देयर इन द कनेक्शन फाइल. So in connection file, these are just connection we have made using MySQL function. और MySQL फंक्शन में हमें 4 पैरामीटर्स की ज़रूरत होती है. होस्ट नेम क्या है,
यूज़र नेम क्या है, यूज़र का पासवर्ड क्या है एंड डेटाबेस का नेम क्या है। तो यहाँ पे होस्ट नेम लोकल होस्ट पास करेंगे एंड यूज़र नेम हमारा बाय डिफ़ॉल्ट रूट रहता है अगर हमने कोई नहीं बनाया है तो। अगर बनाया है तो वो यूज़र नेम और पासवर्ड हम यहाँ पे पास करेंगे एंड डेटाबेस का नाम है इंस्पिरॉन टेक्नोलॉजीज़। सो हमने कनेक्शन बनाया न्यू माई स्क्वेली, होस्ट नेम, यूज़र पासवर्ड एंड डेटाबेस हमने इसमें पास किया एंड ये कॉन नाम का आपका कनेक्शन बन करके रेडी हो गया। आते हैं login.php पेज पे। तो यहाँ पे हमें डॉलर कॉन यानी कि कनेक्शन हमारा ये ऑब्जेक्ट जो वहाँ का है वो यहाँ पे हमने इसको चेक किया। अगर कनेक्शन बन गया है, मतलब अगर डॉलर कॉन को अगर हम चेक करते हैं तो अगर वो ट्रू है तभी इस ब्रेसेस के अंदर जो भी स्टेप्स दिए हैं वो एग्जीक्यूट होंगे। अगर डॉलर कनेक्शन नहीं है, मतलब फॉल्स है, तो ये फिर एग्जीक्यूट नहीं होगा। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। चूँकि हमने मेथड पोस्ट यूज़ किया था तो टेक्स्ट फील्ड से हमने यूज़र ईमेल को ले लिया एंड यूज़र पासवर्ड से हमने यूज़र पास नाम के वेरिएबल में ले लिया और कनेक्शन को हमने चेक किया इफ़ इट इज़ देयर एंड एक वेरिएबल हमने चेक लॉगिन ले लिया क्योंकि नंबर ऑफ़ रोज़ बहुत सारी होती हैं। तो वाइल लूप से जब हम बाहर आ जाएंगे तभी हम यहाँ पे एक चेक लगा देंगे, राइट। तो ये वेरिएबल मैंने उसी पर्पज़ से लिया है कि वाइल लूप से बाहर आकर के अगर हम चेक करेंगे कि चेक लॉगिन की वैल्यू 1 है तो डेफिनेटली वो रीडायरेक्ट कर देगा। तो कनेक्शन इज मेड नाउ एंड दिस इज द टाइम टू एग्जीक्यूट द क्वेरी। और क्वेरी क्या है, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम लॉगिन, ये लॉगिन नाम की टेबल है, वेयर यूज़र नेम इज़ दिस एंड पासवर्ड इज़ दिस, ठीक है। एंड इसको हमने प्रिपेयर किया, कमांड इसमें फंक्शन में हमने पास किया जो कि कनेक्शन के थ्रू एग्जीक्यूट हो रहा है stmt एंड देन हमने बाइंड पैराम से इसके पैरामीटर्स को बाइंड किया। 2 पैरामीटर्स हैं यहाँ पे, ईमेल है एंड पासवर्ड है एंड इसके बाद हमने एग्जीक्यूट कर दिया। अब यहाँ पे मेन लॉजिक यहाँ पे आता है, देखिए वाइल माई stmt fetch ये चलता जा रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे आप कोई भी डिसीजन लेते हैं वाइल लूप के अंदर, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट से जो प्रॉब्लम होती है, बिगिनर से जो प्रॉब्लम होती है वो यही होती है, वो अपना डिसीजन वाला जो स्टेटमेंट है, इफ़ एल्स जो कंडीशन है वो वाइल लूप के अंदर ही लगा देते हैं। अब आप सोचिए वाइल लूप में कोई एक स्टेटमेंट नहीं है, वाइल लूप में कई सारी रोज़ हैं जो आगे बढ़ती जाएंगी और अगर उनमें कोई भी मतलब आपका जो डिसीजन है वो वाइल लूप के अंदर कभी ट्रू होगा तो कभी फॉल्स होगा, कभी ट्रू होगा तो कभी फॉल्स होगा, एक फाइनल डिसीजन नहीं होगा। तो इससे बेहतर है कि हमने एक वेरिएबल ले लिया जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 थी, चेक लॉगिन नाम का वेरिएबल है, और वाइल लूप में अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, यूज़र नेम और पासवर्ड उसका मैच कर जाता है तो वैल्यू 1 हो जाए, और 1 करके हम वाइल लूप से बाहर आ गए। ये देखिए वाइल लूप, ये इफ़ कंडीशन यहाँ पे कंप्लीट हो रही है, ये आपका वाइल लूप यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, और बाहर आके हमने चेक किया कि अगर चेक लॉगिन की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब है यूज़र वैलिड है। तो यूज़र वैलिड है, यहाँ पे हमने सेशन ऑन किया और यू नेम में यूज़र का ईमेल हमने सेव कर दिया और इसे रीडायरेक्ट कर दिया dashboard.php पेज पे। एंड एल्स में हमने रेड कलर से फॉन्ट कलर रेड सेट करके हमने यहाँ पे लिख दिया इनवैलिड यूज़र आईडी एंड पासवर्ड। एंड बाकी के ऑप्शंस पे हम लोग फर्दर डिस्कशन करेंगे। तो ये था लॉजिक यूज़र आईडी पासवर्ड को चेक करने का, और इसी तरह से ये वर्क कर रहा है। अभी एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं how this is working, right? So I just entered correct user ID and password aditya.inspiron@gmail.com. This is test 1 2 3। जब मैंने लॉग इन किया आई एम हियर एट द डैशबोर्ड। अभी मैंने लॉग आउट वाला बटन यहाँ पे नहीं बनाया है, अदरवाइज लॉग आउट वाला हम अगले ट्यूटोरियल में उसे कवर करेंगे कि लॉग आउट बटन प्रेस करने के बाद वो बैक बटन प्रेस करने पर लॉग इन नहीं होता है, राइट। दैट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट वैलिडेशन। Now I'm giving wrong user ID and password, just test user 11 and password I've given 1112, right? And this is stopping me, this is restricting me invalid user ID and password. So guys, this was the program. I hope this must have been very interesting for you. अपना फीडबैक ज़रूर वीडियो के कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा एंड आपको जो भी प्रोग्राम्स और चाहिए जो आपके डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं, इफ़ यू विश टू डिस्कस यू कैन।
If you wish to join our online program of PHP learning, you can call at this number 6393 350 470. So this was all about in this session. I'll cover other sections also in further videos. Thank you. Jai Hind.